इतिहास में ना कुछ पल ऐसे आते हैं जो सिर्फ एक पॉलिटिकल मीटिंग नहीं होते। वो पल होते हैं जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का भविष्य लिख देते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक बहुत खास पल की गहराइयों में उतरेंगे। तो सवाल ये उठता है कि कैसे सिर्फ एक दूत, एक डिप्लोमैट पूरे किंगडम का भविष्य अपने हाथों में रख सकता है। देखिए, ऊपर से तो ये एक पीस मिशन लग रहा था, है ना? लेकिन इसकी गहराई में एक कॉस्मिक जस्टिस का, एक ब्रह्मांडीय न्याय का सिद्धांत छुपा हुआ था। और अब पूरे साम्राज्य को उसका सामना करना था। माहौल में ना एक अजीब सा तनाव है। एक भयंकर विनाशकारी युद्ध, महाभारत बस होने ही वाला है। और ठीक इसी मौके पे हस्तिनापुर के दरबार में एंट्री होती है श्री कृष्ण की, एक शांति दूत के तौर पे। अब पहली नजर में देखे तो क्या लगता है? यही कि ये जंग को टालने की एक आखिरी डिप्लोमैटिक कोशिश है, बस। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही गहरा मोड़ लेती है। देखिए, दरबार में बैठे हर किसी के लिए कृष्ण सिर्फ एक पॉलिटिकल मैसेंजर थे, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। एक छिपा हुआ सच। ये किसी इंसान का आना नहीं था। ये तो एक शाश्वत, एक कॉस्मिक प्रिंसिपल का, एक सिद्धांत का साक्षात रूप था जो दरबार में आया था। लेकिन उस पूरे भरे दरबार में सिर्फ एक शख्स था, सिर्फ एक, जो इस विजिट की असली गहराई को समझ पा रहा था। और वो थे पितामह भीष्म। उन्होंने डिप्लोमेसी के पर्दे के पार देखा और फिर उन्होंने एक ऐसी वार्निंग दी, एक ऐसी चेतावनी दी जिसने पूरे राज दरबार को सचमुच हिलाकर रख दिया। भीष्म ने एकदम साफ साफ कहा, वे वासुदेव नहीं, सनातन धर्म है। जरा सोचिए, कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये। एक इंसान को एक शाश्वत सिद्धांत के बराबर बता दिया गया। पर इसका असल में मतलब क्या था? क्या है ये सनातन धर्म? तो देखिए, सनातन धर्म का मतलब है वो अटल, वो इटर्नल लॉ जो पूरे यूनिवर्स को बैलेंस में रखता है। ये जस्टिस और ट्रूथ का मतलब न्याय और सत्य का अल्टीमेट पैमाना है। इसे किसी पूजा पाठ का तरीका मत समझिए। ये तो एग्जिस्टेंस का, अस्तित्व का एक फंडामेंटल लॉ है, एक कोर प्रिंसिपल। तो अब भीष्म ने अपनी बात को और साफ करने के लिए और समझाने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एनालॉजी का इस्तेमाल किया। एक ऐसा उदाहरण दिया जिससे हर कोई समझ जाए कि असल में दांव पर लगा क्या है। उन्होंने कहा, वे तुला हैं, मतलब एक तराजू, एक कॉस्मिक बैलेंस, एक ऐसा तराजू जिसे किसी इंसान या किसी राज्य के कर्मों को, उनके इरादों को तौलने के लिए लाया गया था। तो ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी, ये एक मॉरल टेस्ट था, एक नैतिक परीक्षा। तो सवाल यह है कि ये न्याय का तराजू काम कैसे करता? चलिए समझते हैं। स्टेप 1, दुर्योधन की जो एम्बिशन है, उसके जो काम है, उन्हें तराजू के एक पड़ले पर रखा जाएगा। स्टेप 2, दूसरे पड़ले पर रखा जाएगा धर्म और न्याय के सिद्धांतों का वजन। और फिर स्टेप 3, तराजू जिस तरफ झुकेगा, जो फैसला देगा, बस वही हस्तिनापुर का भविष्य तय कर देगा। और एक बात बिल्कुल साफ थी, इस टेस्ट में फेल होने का कोई चांस नहीं था। भीष्म ने क्लियर कर दिया था कि इस तराजू का जो भी फैसला होगा वो फाइनल होगा, अटल, उसे कोई बदल नहीं सकता। ये एक बहुत ही सीधी और गंभीर चेतावनी थी कि अगर हस्तिनापुर का दरबार धर्म के इस पैमाने पर इस टेस्ट में खरा नहीं उतरा तो उसका वजूद ही मिट जाएगा। ना कोई प्रेजेंट बचेगा और ना ही कोई फ्यूचर। भीष्म ने एक और कंफ्यूजन भी दूर किया। उन्होंने समझाया कि कृष्ण यहां किसी रिश्तेदार की तरह मिलने नहीं आए हैं। ये कोई फैमिली गैदरिंग नहीं चल रही। ये तो एक ऑफिशियल हिसाब किताब का पल है, एक ऑफिशियल रेकनिंग। तो मतलब दांव पर पूरा का पूरा राज्य लगा था। कृष्ण एक दूत बनकर सीधे हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से बात करने आए थे। अब वो जो शांति का प्रस्ताव था, उसे स्वीकार करना या ठुकरा देना, बस यही असली परीक्षा थी। और उसी एक फैसले पर पूरे साम्राज्य की किस्मत टिकी हुई थी। भीष्म के आखिरी शब्द दरबार में गूंज रहे थे कि हस्तिनापुर का भविष्य अब बस उसी एक पल में लिए जाने वाले फैसले पर टिका है। एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन एक चौराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। और जानते हैं, ये कहानी हमें एक यूनिवर्सल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जब किसी के भी जीवन में वो पल आता है जब उसे न्याय और धर्म के तराजू का सामना करना पड़ता है, तो उसके कर्मों का, उसके इरादों का क्या माप निकलता है। सोचने वाली बात है ना।